तो स्टोरी कुछ इस प्रकार। उत्तराखंड में एक गांव है जिसका नाम मुझे पता नहीं है। उस गांव से 1 किलोमीटर दूर एक रोड है। उस रोड का नाम है नागिन रोड। अब आप सोचोगे कि भाई नागिन रोड ऐसा नाम क्यों रख दिया, क्योंकि पहाड़ों पे जो रास्ता होती है वो गोल गोल होती है, तो उस रोड का नाम नागिन रोड पड़ गया। तो एक दिन विवेक और सुरेश जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, वो उस नागिन रोड से जा रहे होते लगभग रात के 1 बजे के करीब। विवेक उस ट्रक को चला रहा होता है और सुरेश उस ट्रक में सो रहा होता है। तो वो लगभग 1 बजे के करीब उस नागिन रोड पर चल रहे होते हैं। उनका ट्रक चल रहा है। तभी अचानक से एक मोड़ पे जाके उनका ट्रक बंद हो जाता है। विवेक को कुछ समझ में आता नहीं कि उसका ट्रक कैसे बंद हो गया। वो तेल को देखता है तो उसके ट्रक में तेल फुल था। तो विवेक अपने ट्रक से नीचे उतरता है और इंजन को खोल के देखने लगता है। विवेक को कुछ समझ में नहीं आता कि ये ट्रक कैसे बंद हो गया। तभी अचानक से पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। वो औरत कहती है, हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजना। पुलिस से पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। वो औरत कहती है, विवेक इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन के विवेक एकदम पीछे मुड़ता तो वो देखता है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और उसके पैर उल्टे हैं। ये देख के विवेक बहुत ज़्यादा डर जाता और भाग के अपने ट्रक में घुस जाता है और ट्रक बंद कर लेता है। और वो सुरेश को जगाता है, सुरेश सुरेश सुरेश, और डरती हुई आवाज़ में बोलता है, सुरेश वहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। सुरेश उठता है, वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। तो सुरेश कहता है, पागल वागल हो गया है क्या? कौन है वहाँ पर? कोई तो है नहीं। इतना सुरेश विवेक से बोल ही रहा होता है, तभी वो क्या देखता है कि उसकी खिड़की के शीशे के बाहर एक हाथ है। और वो हाथ इंसानी नहीं है, बहुत सारे घाव हैं, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और वो हाथ खून में हो रहा। ये देख के सुरेश एकदम चिल्लाता, भगा। और विवेक जो है ट्रक को स्टार्ट करता है तो ट्रक एकदम स्टार्ट हो जाता है। विवेक ट्रक को भगाने लगता है। तो वो ट्रक को भगा रहा होता है, तभी वो क्या देखता है कि सफ़ेद साड़ी में वो ही औरत सामने खड़ी है और विवेक को देख के हंस रही है। इतने में सुरेश विवेक से कहता है, इसे उड़ा दे, इसके मम्मी पापा जानते हैं। विवेक उस औरत को उड़ाने वाला होता है, तभी वो क्या देखता है कि वो औरत हवा में उड़ती है और ट्रक के ऊपर आके बैठ जाती है। ट्रक पूरा हिलने लग जाता है, ट्रक की लाइटें बंद हो जाती हैं और वो ट्रक खाई में गिर जाता है। अगले दिन सुबह गांव वालों को पता चलता है कि खाई में एक ट्रक मिला है और उस ट्रक के अंदर सिर्फ एक डेड बॉडी मिली है, जो कि है सुरेश की। उस ट्रक के शीशे पर खून से लिखा हुआ था एक नाम, जो कि था विवेक। सबको लगा कि कोई एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, किसी गलती की वजह से उनका ट्रक खाई में गिर गया होगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उस गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि नागिन रोड पे जो भी कोई जाता है वो मर जाता है, उसे वो ट्रक दिखता है। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक नया इंस्पेक्टर आता है। उस इंस्पेक्टर को कांस्टेबल बताता है कि सर ऐसे ऐसे नागिन रोड है, उस नागिन रोड पे जो कोई भी आदमी जाता है रात को वो वापस लौट के नहीं आता, और लोग कहते हैं कि उस रोड पे उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। उस ट्रक का नंबर प्लेट होती है MH06 करके, और ये ट्रक जो है बहुत दिनों पहले उस खाई में गिरा था और ये ट्रक हमारे पास आया था और हमने इसे जला के राख कर दिया। ये देख के इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि तुमने इसे जला दिया तो ये वहाँ पे लोगों को कैसे दिखता है? तो इस बात ने जो है उस इंस्पेक्टर का दिमाग घुमा दिया था। तो एक दिन इंस्पेक्टर क्या करता है कि रात को अपनी गाड़ी लेके लगभग 12-1 बजे करीब जाता है उस नागिन रोड पे। तो उस रोड पर बहुत ज़्यादा कोहरा था। तभी वो क्या देखता है कि सामने एक ट्रक खड़ा है जिसका नंबर है MH066-, जो कि उस कांस्टेबल ने बताया। ये देख के वो इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी गाड़ी से उतरता है अपनी गन लेके, और वो उस ट्रक के पास जाता है। तो वो देखता है कि उस ट्रक के अंदर कोई नहीं है। फिर वो उस ट्रक के पास जाता है, उस ट्रक के अंदर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। वो इंस्पेक्टर उस ट्रक का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे सिर्फ धुआं। बस वहाँ पे एक हाथ पड़ा हुआ था जो कि इंसान का नहीं था। वो हाथ पूरा खून में, लंबे लंबे नाखून। ये देख के इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उस ट्रक से बाहर उतरता और भागता अपने गाड़ी की तरफ। वो अपनी गाड़ी की खिड़की जैसे ही खोलता है तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो गाड़ी को घुमा के सीधे अपने घर जाता है। घर जाके वो उस नागिन रोड की फाइल निकालता है और उस फाइल में लिखता है कि वो कोई ट्रक नहीं है, वो एक चलती फिरती आत्मा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और अब मुझे लगता है मैं भी। और जैसे ही वो अपना पेन टेबल पर रखता है तभी उसकी फाइल पे एक खून की बूंद आके गिरती है।
जो कि उसकी नाक से बह रही है। वो सामने शीशे में देखता है, वो देखता है कि सामने एक औरत खड़ी है सफ़ेद साड़ी में, जिसकी आंखों से खून बह रहा है और उसने उस इंस्पेक्टर के कंधे पे हाथ रख रखा है और उसे देख के हंस रही है। तो कहानी खत्म होती है कुछ इस प्रकार। कैसे लगे आपको ये कहानी? मुझे पता है आपको ये अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। ऐसी हॉरर स्टोरी लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए वेट करें, तब तक के लिए वेट करें। बाय।